हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो ज्योग्राफी रिवीजन और मॉडल क्वेश्चन है उसकी 4th सीरीज आ रही है और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे यूपीट्रिपलएससी पेट में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज का टॉपिक जो मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक जो है वो है ट्राइब्स के बारे में। आज हम लोग ट्राइब्स के ऊपर जो भी संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डोंगरिया खोन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए ये जनजाति मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, मुख्यतः आंध्र प्रदेश में ये जो उत्तरी सरकार का तट है, उत्तरी सरकार का तट है वहां पर पाई जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जारवा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसी ट्राइब है जो ह्यूमन हैबिटेट से, यानी ह्यूमन हैबिटेट से, मॉडर्न ह्यूमन हैबिटेट से बहुत ये लोग दूरी बनाए रखते हैं और अगर किसी भी इंसान को देख लेते हैं तो मार दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जारवा जनजाति वाले ये अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, और साथ में एक और जनजाति का नाम बताएंगे, उनका नाम है सेंटिनलीज। तो ये तो अगर किसी भी इंसान को देखते हैं तो देखते ही मार देते हैं, इतना ज़्यादा ये लोग इंसानों से या बाहरी लोगों से नफरत करते हैं। ठीक, तो जारवा जनजाति और सेंटिनलीज जनजाति ये दोनों कहाँ पाई जाती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शॉकमैन एक ट्राइब होती है, ये भी कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुकी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो अगर कुकी जनजाति की हम लोग बात करें तो आपको हिस्ट्री में पता ही होगा, हिस्ट्री की क्लास में, कि एक कुकी आंदोलन भी हुआ था। अगर आपको ये पता है तो आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। कुकी आंदोलन 1917 से 1919 में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? ये मणिपुर में हुआ था। ठीक है, और ये कुकी जनजाति कहाँ पर मुख्यतः निवास करती है? मणिपुर में। ठीक, जिसको भारत या म्यांमार के बॉर्डर में भी, भारत या म्यांमार के बॉर्डर पे ये पाई जाती हैं, सीमा पर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत में किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है। तो उत्तर पूर्वी भारत में किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है? तो देखिए उत्तर पूर्वी भारत में जो माथा होता है लोगों का वो फ्लैट होता है। ठीक है, जो नाक होती है वो चपटी होती है। ये जो प्रजाति है इसके कुछ लक्षण हैं। ठीक है, और हाइट इनकी छोटी होती है, हाइट छोटी होती है। और एक चीज़ और कि जो है श्वास लेने की क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। तो ऐसी एक ही प्रजाति है जो उत्तर पूर्वी में पाई जाती है, वो है मंगोलाइड। ठीक है, मंगोलाइड प्रजाति के लोग उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य में अब तक जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। यानी एसटी की जो पॉपुलेशन है वो 0 है, या वहाँ पर एसटी पॉपुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, जनजातीय समुदाय, क्योंकि जब पहचान ही नहीं की गई है तो एसटी की पॉपुलेशन का आकलन कैसे किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर कोई भी जनजाति विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम लोग कोई जनजाति की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई, पंजाब में भी नहीं गई और चंडीगढ़ में भी नहीं की गई है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हैं। ठीक है, उपर्युक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी जनजातियों का जो वर्गीकरण है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जनजाति की पहचान ही नहीं की गई है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो थारू जनजाति है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके एक मुख्य देवता थे। ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु जो है दिवाली के दिन हुई थी, इसलिए लोग शोक मनाते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः भारत और नेपाल में पाई जाती है। ठीक है, भारत और नेपाल में। और भारत में कहाँ पाई जाती है? ये उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में। ठीक है, तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं कार्बी जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो कार्बी जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इनका जो घनत्व है वो कहाँ पाया जाता है? वो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू पे पाया जाता है।
कार्बी एंगलोंग पठार पे, और ये पठार कहाँ पर है, ये असम के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो असम के क्षेत्र में ये जाति पाई जाती है, ये जनजाति। तो कार्बी जनजाति कहाँ पाई जाती है, असम के क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डोंगरिया कोंद जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। देखिए डोंगरिया कोंद जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि गद्दी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो जो गद्दी जनजाति होती है मुख्यतः चरवाहे लोग होते हैं, और ये ज्यादातर जो है जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर तो ऑप्शन है नहीं, गद्दी हो गए, बकरवाल हो गए, बकरवाल जम्मू कश्मीर हिमाचल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर गद्दी जनजाति की बात करें तो गद्दी जनजाति हमारी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ठीक है, ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि सीजन में, किसी भी सीजन में ठहराव करती है। ठीक है, खासकर वर्षा ऋतु के दौरान। तो देखिए ये जो भूटिया जनजाति है, ये भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है वर्षा के क्षेत्रों, वर्षा का जब ऋतु आती है, वर्षा ऋतु, तो उस समय पर ये लोग वैसे तो विचरण करना जनजातियों की शैली होती है। ठीक है, कि वो विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। ठीक है, और अपने एक कुनबे में रहते हैं, खाने के लिए विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं जंगलों में और अपने कुनबे में रहते हैं। लेकिन कुछ जनजातियां होती हैं जो किसी खास ऋतु में रुक कर कहीं पर उसको बिताती हैं। तो ये भूटिया जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, देख लेते हैं। ये सिक्किम में पाई जाती है, सिक्किम की जनजाति है। सिक्किम में एक और जनजाति पाई जाती है, लेप्चा भी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो अगर भारत की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में हम लोग बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति प्रथम स्थान पर जो है आती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति प्रथम स्थान पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भील जनजाति आती है, और ये तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख और के करीब ये पाई जाती है, 1.70 करोड़। ठीक है, इसकी आबादी है। और दूसरे स्थान पर गोंड है, इसकी आबादी लगभग 1.32 करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी, भील जनजाति हो जाएगी। और ये कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर ये पाई जाती है। और एक चीज और यहाँ पर आपको फैक्ट बता दूं कि यहाँ पर भील विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, भील विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था, क्योंकि वहां पर भी उनकी जनसंख्या ज्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये जो अंडी और अपोतर्पी है ये क्या है। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम अंडी की बात करें तो, और ये अपोतर्पी की बात करें तो ये दोनों विवाह के तरीके हैं। ठीक है, विवाह के प्रकार हैं। इसका मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वर वधू के माता पिता की सहमति से जो है जब विवाह होता है तो उसको अंडी विवाह कहते हैं। और अपोतर्पी विवाह तब होता है जब अपहरण करके उसके बाद विवाह किया जाए, अपहरण करके विवाह किया जाए। ठीक है, तो ये विवाह, तो ये जनजातियों के विवाह के प्रकार हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सही हो जाएगा सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि झूम पद्धति क्या है। तो ये एक कृषि की पद्धति है, कृषि पद्धति है जो पूर्वोत्तर भारत में अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि एक छोटे से जगह पर जंगल को काट कर और फिर वहां पर खेती की जाती है और 1-2 साल खेती की जाती है, और जब जमीन की उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है तो उस उतने ट्रैक्ट को जलाकर और फिर दूसरी जगह जंगल को काटकर और वहां पर खेती प्रारंभ कर दी जाती है। क्योंकि यहाँ पर जंगल का कटाव शामिल है इसलिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और इसलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। परंतु जनजातियों के लिए जिनकी मुख्य जीवन शैली यही है उनके लिए ये छूट है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जनजाति के कृषि पद्धति। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो देखिए घुमकरिया जो है ये उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है
और ये एक वैवाहिक संस्था है, ठीक है, ये एक वैवाहिक संस्था है। और इस संस्था में जो है बड़े बूढ़े जो होते हैं वो लोग बैठकर आपस में वर वधू का विवाह तय करते हैं, और जो वर होता है वो वधू को उसका मूल्य चुकाता है, ठीक है, मूल्य चुकाता है। तो ये उरांव जनजाति है घुमकारिया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनजाति गृह निर्माण में लाल बंगला का क्या अर्थ है। तो लाल बंगला का अर्थ रसोई भी नहीं है, आंगन भी नहीं है, फुलवारी भी नहीं। देखिए ये जो रसोई है ये इसका सही जवाब है। जो लाल बंगला होता है रसोई घर होता है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी को गर्म करके उसके बाद मिट्टी का घर बनाया जाता है, मिट्टी का घर बनाया जाता है तो वो लाल प्रतीत होती, मिट्टी जो होती है हल्की लालिमा ले आती तो लाल प्रतीत होती है, इसलिए उसको लाल बंगला कहा जाता है। और ये खासकर छोटा नागपुर, पठार और उड़ीसा के क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के घरों में देखा जा सकता है। तो ये हमारा लाल बंगला जनजाति गृह में रसोई घर को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज के क्वेश्चन थे। आज के क्वेश्चंस आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।